झुंझुनू जिले में उदयपुर वाटी उपखंड के गांव गुड़ा की पहचान बीते कुछ दशकों से बढ़ी है। अरावली की वादियों में नीम का थाना गुड़ा गोड़जी सड़क मार्ग पर स्थित इस गांव का इतिहास भी दिलचस्प है। बताते हैं कि गुड़ा गांव का प्राचीन नाम देवगढ़ था। अंग्रेजों के समय एक बार गांव के शासकों के साथ अंग्रेजों से लड़ने के लिए पूरा गांव पहाड़ी पर चढ़ गया था। पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिराए गए। पत्थर गिराने को स्थानीय भाषा में गुड़ाना कहते हैं और इसी से इस गांव का नाम गुड़ा पड़ा। माना जाता है कि गांव के खांगा मीणा अंग्रेजों के साथ लड़ाई में शहीद हो गए थे और भेरूजी बस स्टैंड पर उनके नाम पर शहीद स्थल बना हुआ है। आज़ादी के बाद वर्ष 1971 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई में गांव के मनोहर सिंह शेखावत शहीद हो गए थे। उनकी याद में उनके परिवारजन और जन सहयोग से गुड़ा बस स्टैंड पर पूरे वर्ष प्याऊ का संचालन हो रहा है। कृषि और पशुपालन ही ग्रामीणों की आजीविका का साधन है। गांव में पशु चिकित्सालय का भी अभाव है। इस कारण पशुपालकों को परेशानी होती है। हमारे गांव में हॉस्पिटल होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई इमरजेंसी सुविधा नहीं है, ना कोई जांच की सुविधा है और इसके बावजूद हमें 25 से 30 किलोमीटर दूर जाने की आवश्यकता पड़ती है और हमारे गांव में बैंकिंग सुविधा भी नहीं है। 2 किलोमीटर दूर बुजुर्गों को पैदल चलकर पेंशन लेने के लिए जाना पड़ता है और हमारे गांव में आवारा पशु मतलब एक गौशाला भी नहीं है। उसके लिए ये गांव में आवारा पशु बहुत घूमते हैं, इसे आए दिन हादसे होते रहते हैं। गांव का मुख्य बाजार चौपड़नुमा है और ये पहले इस इलाके के गांव की मंडी थी। गांव के पूर्व में जोशियों की बगीची में बाबा दूधाधारी का स्थान है। वैशाख की अमावस्या को यहाँ मेला भरता है। गोपीनाथ मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व बड़े स्तर पर मनाया जाता है। सैकड़ों वर्षों से यहाँ विजयदशमी पर नरसिंह लीला मंचन कार्यक्रम भी होता है। गांव के पश्चिम में पवन पहाड़ी पर नाथ संप्रदाय का प्राचीन धूणा व शिव मंदिर है। उत्तर में जोड़ीवाला बालाजी मंदिर है और दक्षिण में मनसा की पहाड़ी स्थित है। शिक्षा की स्थिति ठीक है और सरकारी अंग्रेजी माध्यम का स्कूल भी यहाँ संचालित होता है। आवागमन और रात्रि प्रकाश की व्यवस्था बेहतर नहीं होने से यहाँ ग्रामीणों को परेशानी रहती है। गांव के अंदर जो है एक तो 11,000 की जो लाइन है बिजली की मेन बाजार से होके गुजर रही है, जिसके कारण आए दिन हादसे की आशंका होती रहती है। छोटे बच्चे घूमते हैं, आवारा पशु घूमते हैं और घूमते हैं, किसी के ऊपर भी हो गई तो कुछ बड़ा हादसा हो सकता है। इसके लिए सरकार को या जो स्थानीय नेता है उनको सुध देनी चाहिए। दूसरी चीज़ है ट्रांसपोर्ट की, कि गांव के अंदर एक भी मतलब ट्रांसपोर्ट की सुविधा तो है, लेकिन शाम के समय रात के समय कोई अगर बाहर से कोई आदमी आ रहा है और आ रहा है तो कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, न इतनी रोडवेजों की सुविधा है। तीसरी चीज़ पानी की, तो पानी की भी सुविधा इतनी खास नहीं है। पानी की सुविधा, पानी, बिजली, ये तो मूलभूत आवश्यकता है। इसके ऊपर भी स्थानीय नेताओं को सुध लेनी चाहिए। गांव के कूड़ाराम सिलोलिया कॉलेज शिक्षा आयुक्त के पद से रिटायर हुए हैं। लक्ष्मण सिंह शेखावत सीनियर आरएएस अधिकारी के पद से रिटायर हैं। डॉक्टर जितेंद्र शर्मा सरदार पटेल बीकानेर चिकित्सालय में कार्यरत हैं। इसी तरह से गांव के कई युवा शिक्षा, चिकित्सा, पुलिस, सेना समेत अन्य सरकारी नौकरियों में कार्यरत हैं। गांव को नई पहचान रणवीर सिंह गुड़ा के राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और बाद में 2003 में लोक जनशक्ति पार्टी से विधायक बनने पर हुई है। उनके भाई राजेंद्र सिंह गुड़ा बसपा से 2008 में विधायक बनकर उदयपुर वाटी से पहले मंत्री बने। 2018 में दूसरी बार राजेंद्र सिंह गुड़ा विधानसभा पहुंचे हैं। पंचलंगी से अरुण शर्मा की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, राजस्थान।